नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टुडे करंट अफेयर सीरीज में। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में मिले निम्नलिखित जीआई टैग का मिलान कीजिए। तो इसमें एक तरफ जीआई टैग दे रखे हैं और दूसरी तरफ स्टेट दे रखे हैं। तो पहला है काला चावल तमिलनाडु, सेकंड है गोरखपुर टेराकोटा उत्तर प्रदेश और तीसरा है कडली मिठाई मणिपुर। तो जो काला चावल है वो मणिपुर में पाया जाता है और जो कडली मिठाई है वो तमिलनाडु की है। तो इसलिए पहला ऑप्शन और तीसरा ऑप्शन ये दोनों गलत हो जाते हैं और केवल सेकंड वाला ऑप्शन ही सही होता है। तो इसमें कौन सा सही है? तो केवल सी, ये वाला सही है। केवल दो वाला ये दे रखे हैं स्क्रीन के ऊपर। ये ब्लैक राइस है, ये कहाँ का है? तो ये मणिपुर का है। और ये गोरखपुर का टेराकोटा है उत्तर प्रदेश का। और ये कडेली मिठाई तमिलनाडु की। जीआई टैग के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। तो इंडिया के अंदर जीआई टैग वस्तुओं का भौगोलिक सूचक पंजीकरण अधिनियम 1999 के तहत दिया जाता है। एक तरह का पेटेंट होता है। तो हमने कल ही डिस्कस किया था कि जो जीआई टैग वो स्थानीय स्तर पर दिया जाता है किसी यूनिक और स्पेशल वस्तु के लिए। और तो ये इंडिया में हर साल सैकड़ों दिया जाता है, लेकिन अपने को वही याद रखना है जो करंट अफेयर्स के अंदर है। तो कौन से मंत्रालय के अधीन आता है? तो वाणिज्य मंत्रालय के अधीन आता है जीआई टैग। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कोविड-19 से निपटने के लिए अतुल्य माइक्रोवेव स्टेरिलाइजर एक प्रकार की मशीन है, ये किसने विकसित की? तो ऑप्शन में है CSIR, IIT दिल्ली, डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है सी, डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी। तो ये मशीन क्या काम आएगी? तो इस स्टेरिलाइजर के अंदर क्या होगा कि जो नॉन धातु वस्तु हैं तो उनको इसके अंदर डाला जाएगा, तो ये उसको हाई टेम्परेचर के ऊपर कोरोना वायरस को नष्ट कर देगी। तो यही काम होगा इस मशीन का। थोड़ा देख लेते हैं डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी के बारे में। जो इसकी स्थापना हुई थी वो 1952 में हुई थी और ये DRDO के अंतर्गत आता है। और DRDO किसके अंतर्गत आता है? तो रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत। और जो इस टेक्नोलॉजी एडवांस का जो मुख्यालय है वो पुणे महाराष्ट्र के अंदर है। और थोड़ा DRDO के बारे में देख लेते हैं। जो इसकी स्थापना हुई थी वो 1958 के अंदर हुई थी और मुख्यालय नई दिल्ली है। और जैसा हमने डिस्कस किया ये रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत आता है। और जो इसका मोटो है वो संस्कृत के अंदर है, बलस्य मूलम विज्ञानम। और जिसका कार्य वही है कि भारत की रक्षा जरूरतों को पूरा करना। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हाल ही में किस सोशल साइट ने मत कर फॉरवर्ड अभियान शुरू किया है? तो ऑप्शन में फेसबुक, व्हाट्सएप, टिकटॉक या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है सी, टिकटॉक। अच्छा, ये अभियान क्यों शुरू किया है? तो इसका मकसद है कि जो कोविड-19 को लेकर जो अफवाह फैलाई जा रही है सोशल मीडिया पर, तो उसको कम करने के लिए ये मत फॉरवर्ड अभियान ये शुरू किया है टिकटॉक के द्वारा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। मुख्यमंत्री शहरी रोजगार गारंटी योजना, ये हाल ही में इस योजना को किसने शुरू किया है? तो ऑप्शन में है राजस्थान, उत्तराखंड, पंजाब या फिर हिमाचल प्रदेश। तो इसका सही आंसर है हिमाचल प्रदेश। अच्छा, इस योजना में जो शहरी इलाकों में रहने वाले लोगों को साल में 120 दिन रोजगार दिया जाएगा। तो थोड़ा हिमाचल प्रदेश के बारे में देख लेते हैं। जो इसकी कैपिटल है वो शिमला है और जो इसके गवर्नर है अभी के वो बंडारू दत्तात्रेय हैं और जिसको चीफ मिनिस्टर है वो जयराम ठाकुर हैं। थोड़ा और देख लेते हैं हिमाचल प्रदेश के बारे में। यहाँ की जो फेमस नेशनल पार्क है वो है ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क, पिन वैली नेशनल पार्क और खीर गंगा नेशनल पार्क। जो यहाँ की प्रमुख नदियाँ हैं वो हैं रावी, चेनाब, सतलुज, व्यास और कालिंदी। और पर्यटक स्थल हैं चंबा घाटी, डलहौजी, कुल्लू, मनाली, धर्मशाला और शिमला। शिमला यहाँ की कैपिटल ही है, लेकिन जो धर्मशाला है वो उसको यहाँ की सेकंड राजधानी बोला जाता है। और धर्मशाला के अंदर ही वो तिब्बत के गुरु हैं दलाई लामा और अस्थायी तिब्बती सरकार धर्मशाला के अंदर ही रहते हैं। जो यहाँ की प्रमुख दर्रे हैं वो है कुंजुम दर्रा, बड़ा लाचा दर्रा, सिपकिला दर्रा और रोहतांग दर्रा और सिंगोला दर्रा। ये एग्जाम में खूब पूछे जाते हैं प्रमुख दर्रे, ये ध्यान में रखना। और नेक्स्ट चलते हैं। जो पहाड़ी और कांगड़ा चित्रकला शैली भी यहीं से ओरिजिनेट होती हैं। और जो हिमाचल प्रदेश के एनिमल हैं वो हैं स्नो लियोपोल्ड हैं। जो बर्ड हैं वो वेस्टर्न टेरगोना है और जो फ्लावर है वो पिंक रहाडोडेन है और जो उसका ट्री है वो डीडोर केडर है। नाम ही कुछ ऐसे ही है, साइंटिफिक नाम है एक प्रकार से। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चिथिराई फेस्टिवल कौन से राज्य से संबंधित है? तो केरला, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश या फिर कर्नाटक। तो चिथिराई फेस्टिवल
तमिलनाडु से संबंधित है। तमिलनाडु में प्रतिवर्ष मनाया जाता है, तो कहाँ पर मनाया जाता है? मदुरई में। अभी ये अप्रैल माह में मनाया जाता है और इस साल ये कोविड-19 की वजह से कैंसिल हो गया है। हालांकि सिंबॉलिक रूप से इसे कुछ लोग सोशल डिस्टेंसिंग करते हुए मनाए रहे हैं, लेकिन प्रतिवर्ष देख सकते हैं आप स्क्रीन के ऊपर, ये हज़ारों की संख्या में लोग इसको सेलिब्रेट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। किसान सभा एप्लीकेशन किसने विकसित की? तो ऑप्शन में है NIC, और सेकंड है CSIR सेंट्रल रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट, और तीसरा है कृषि मंत्रालय, या फिर चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर बी है CSIR सेंट्रल रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट। इसने इस किसान सभा एप्लीकेशन को विकसित किया। अच्छा, अपन ने पहले भी डिस्कस किया था कि एक एप्लीकेशन थी किसान रथ एप्लीकेशन, वो किसने विकसित की? तो वो विकसित की थी NIC ने, नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर ने। अच्छा, जो किसान रथ जो एप्लीकेशन थी उसका क्या काम था? तो उसका काम था कि किसानों को ट्रांसपोर्ट से जोड़ना, यानी कि जो 20 लाख ट्रैक्टर और 5 लाख ट्रकों से जोड़ना था, उस किसान रथ एप्लीकेशन का काम। अच्छा, तो जो अभी देर की किसान सभा एप्लीकेशन, इसका क्या काम होगा? तो इसका काम होगा किसान को ट्रांसपोर्टर के साथ मंडी, बाज़ार और कंज्यूमर से भी जोड़ना। तो ये एक बड़ी एप्लीकेशन है जो किसानों को मल्टी सेक्टर स्टेक होल्डर से जोड़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति ने गुटनिरपेक्षता आंदोलन की अध्यक्षता की? तो ऑप्शन में है अजरबैजान, इंडोनेशिया, मिस्र या फिर गाना। तो इसका सही आंसर है अजरबैजान। अच्छा, जो 3 ऑप्शन में दे रखे हैं ये भी गुटनिरपेक्ष आंदोलन से संबंधित हैं। तो ये 3 देश हैं, इंडोनेशिया, मिस्र, गाना। तो ये गुटनिरपेक्षता आंदोलन के जो 5 संस्थापक सदस्य हैं उसके 3 देश ये हैं। अच्छा, 2 बचे हुए कौन से हैं? तो एक है इंडिया और एक है यूगोस्लोवाकिया। ये 3 हैं संस्थापक देश। अच्छा, कौन कौन संस्थापक इसके नेता थे? तो इंडिया से जवाहरलाल नेहरू थे, और मिस्र के थे अब्दुल नासिर, और यूगोस्लोवाकिया के थे टिटो, और जो इंडोनेशिया के थे वो सुकर्नो थे, और गाना के थे क्योमो एनक्रुमा। और जो इसकी स्थापना हुई थी वो बेलग्रेड में हुई थी 1961 के अंदर, और 2012 तक इसमें 120 सदस्य देश हो चुके थे। ये बिल्कुल रॉयल ब्लू कलर है, ये इसके सदस्य देश हैं, और जो कम कलरफुल देश हैं ये इसके ऑब्जर्वर स्टेटस वाले देश हैं। थोड़ा देख लेते हैं अजरबैजान के बारे में। जो इनकी राजधानी है वो बाकू में है, और राष्ट्रपति हैं इसके इल्हाम अलीयेव, जिसने अभी गुटनिरपेक्षता आंदोलन की अध्यक्षता की थी। अच्छा, जो गुटनिरपेक्षता आंदोलन हुआ था ये वर्चुअल हुआ था, क्योंकि कोविड-19 की वजह से फिजिकल तो मिलना मुश्किल था, तो इसीलिए वर्चुअल था। और ये है अजरबैजान। एक तरफ इसके कैस्पियन सागर हैं ये वाला, और इस तरफ ये ईरान है, ये आर्मेनिया है, ये जॉर्जिया है, और ये रशिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हाल में पीटर एबडन ने सन्यासी घोषणा की, ये किस खेल से संबंधित है? तो ऑप्शन में स्कूनर, क्रिकेट, गोल्फ या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है स्कूनर, ये स्कूनर से संबंधित है। तो ध्यान रखना, पीटर एबडन